मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ना इम्प्लीमेंटेशन। कितना भी अच्छा लगा, मैं बारी बारी ये बोलता हूं, अदरवाइज मेरा नाम पप्पू दद्दू मनु बापू हो जाएगा। तो मैं जो काम मेरे लिए बहुत ही जरूरी था वो काम मैं नहीं कर रहा हूं। रशिया को यूक्रेन से युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पुतिन को देखना है, मुझे थोड़ा देखना है। आप बोलते हो कि फिटनेस इज माय रॉक, लेकिन सर ये तो सब जानते हैं, करता कोई। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। वेरी हैप्पी टू हैव। ये एनर्जी जो है ना वही सबसे अच्छी बात है। तो बिफोर वी स्टार्ट, चलो हम साथ मिलके रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रोथ सेशन था जिस पर हमने बात की थी वो किस चीज पर था? कम्युनिकेशन स्किल्स। वेरी नाइस। और कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने काफी सारी चीजें सीखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज थी? 7C के बारे में मैंने बताया था आपको। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशंस, राइट। उसके बाद हमने कौन सा सेशन किया? टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट में हमने काफी सारी चीजें पहली बार में जब सीखी थी। ओके, उसमें से कौन सी चीजें जो अभी भी आपको याद है यार, आप प्रैक्टिस कर रहे हो? पहले सेशन में हमने टाइम मैनेजमेंट के 2 सेशन किए, तीसरा सेशन कर रहे हैं। तो पहले सेशन में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको याद है और आप अभी भी कर रहे हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, वो शायद हमने सेकंड में सीखा था। यस, वेरी गुड। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट ने एक बेसिक्स आपने सिखाया था कि किस वर्क को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस वर्क को कम प्रायोरिटी देनी है, वो जज करना यानी कि मैनेज करना, वो सीखा। वेरी गुड। अभी आप में से कितने को याद है कि हमने प्रोमोडो सीखा था? प्रोमोडो का जो एक सेगमेंट था उसके बारे में हमने देखा था। हमने आइजनहावर के बारे में, उसकी जो आइजनहावर थियरी है उसके बारे में देखा था। याद है, मैंने 4 चीजें बताई थी। क्वाड्रेंट ऑफ 4। कौन से क्वाड्रेंट थे वो? इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला था नॉन अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, जिसको मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। नॉन अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। दूसरा था नॉन अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, उसको मैं क्या करूंगा? लास्ट डेलीगेट करूंगा। वेरी नाइस। हु सेड डेलीगेट? यस, कैन वी गिव ए क्लैप टू हिम? वेरी नाइस। ओके, फिर हमने सीखा था इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उसको क्या करना पड़ेगा मुझे? डू इट, है ना। मुझे तुरंत करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। और लास्ट वाला जो था वो था इंपॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट। हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहां पे जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट पे। डिसाइड इट, वो कौन सा वाला सेगमेंट है? डिसाइड इट, जहां पे मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाएगा। इफ आई एम एबल टू पुट ए मैक्सिमम टाइम देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि मेरे पास बहुत कम चीजें हैं जो डू इट में तुरंत आ जाएगी, अर्जेंसी नहीं आएगी। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, हमारा ज्यादा टाइम कहा जा रहा है? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कौन सा सेशन लिया था? डिजिटल वेलबीइंग। डिजिटल वेलबीइंग, वेरी नाइस। और डिजिटल वेलबीइंग में हमने कौन सी चीजें सीखी थी? नोटिफिकेशंस को बंद कर देना और आर्काइव। वेरी गुड। सो मैं व्हाट्सएप में क्या करूंगा? नोटिफिकेशन को मैं बंद करूंगा, आर्काइव कर दूंगा, मेरी ज्यादातर चैट को मैं आर्काइव कर दूंगा। फिर दूसरा क्या सीखा था? स्क्रीन टाइम कम कैसे मैं करूंगा? हाउ डू आई रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम? काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, यूट्यूब के बारे में, फेसबुक के बारे में। बताओ। सोशल मीडिया को यूज नहीं करना है, थोड़ा कम करना है, और दोस्तों को इम्पोर्टेंट ज्यादा देना है कि नहीं देना है। वेरी ट्रू। हमने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी थी, आपको याद है? मैंने बताया था हैप्पी कॉर्नर। क्या है हैप्पी कॉर्नर? हम सबके पास, हमारे घर में एक हैप्पी कॉर्नर होना चाहिए। जिस हैप्पी कॉर्नर में जब मैं जाऊंगा, मेरे घर के सभी मेंबर आएंगे, वहीं पे मेरा फोन जाएगा और जब रिंग बजी तो वो फोन अटेंड किया जाएगा, अदरवाइज बाकी कोई चीजें उसमें नहीं होगी।
मेरे बेडरूम में फोन को नो एंट्री है, बेडरूम में फोन को नो एंट्री, राइट। ड्राइंग रूम में फोन को नो एंट्री, सिर्फ वो कॉर्नर जो है हैप्पी कॉर्नर, वहां पे वो फोन रहेगा। एंड मोमेंट यू प्रैक्टिस दिस, आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, चलो बिफोर वी प्रोसीड आई विल जस्ट चेक वन थिंग। आप सबको दो चीजें बतानी है। एक अपने बारे में कि हमने जो ये 3 सेशन किए उससे आपका क्या फायदा हुआ, और दूसरा किसी भी एक दोस्त के बारे में, किसी भी एक दोस्त के बारे में कि आपने उसमें क्या फर्क दिखा। कैन वी डू दिस? Yes. लेट्स स्टार्ट। कौन शुरू करेगा? नंबर रैंडम कोई भी कर सकता है। ओके, मंथन भाई, मैंने ड्रेसिंग चेंज किया। पहले कोई भी कपड़ा जो उठा के पहले देखता नहीं था मैचिंग है नहीं है। शर्ट में एक उठा ले पहला पहन में मतलब नीचे क्या है देखता ही नहीं था। अब मैं थोड़ा घुंघरू किया। चलो, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। दैट वाज द वन ऑफ द डिस्कशन व्हिच वी हैव, है ना। हम एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हम अपने आप को ठीक नहीं रखें, राइट। दैट्स। और एक कोई भी एक दोस्त के बारे में क्या बताना चाहोगे? थोड़ा बोलना स्टार्ट किया है। अरे वाह, सो निकुंज का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुआ है। कैन वी गिव ए क्लैप टू निकुंज एंड आल्सो ए क्लैप टू मंथन भाई? ओके, वी विल बी द नेक्स्ट। यस, मैंने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेड एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस बंद कर दी है। अरे वाह, इससे मेरा स्क्रीन टाइम भी बहुत कम हो गया है। एंड फ्रेंड के बारे में वंस भाई का ड्रेसिंग सेंस वो थोड़ा अच्छा हुआ है। चलो, कैन वी गिव ए क्लैप टू बोथ द पर्सन, वंस एज वेल एज मी? गुड, वेरी हैप्पी टू लिसन ऑल दिस, है ना। दीज आर, देखो ट्रेनर के लिए सबसे अच्छा होता है कि क्या फर्क आया, कुछ फर्क आया, अदरवाइज ये कथा हो जाती है, ट्रेनिंग नहीं रहती, ये एक्सपीरियंस नहीं रहता। हम इसे इसीलिए वर्कशॉप बोलते हैं। वर्कशॉप इज अ वेरी डिफरेंट, इट कैन हैपन फॉर 8-10 पीपल ऑल्सो, राइट। सो वी आर डूइंग इन अ वर्कशॉप, इट्स अ लेस ऑफ ए ट्रेनिंग, मोर ऑफ ए वर्कशॉप। ओके, बताओ कौन बताएगा नेक्स्ट? यस, वंस। इम्प्रूवमेंट में एक तो ड्रेसिंग सेंस मैं थोड़ा ध्यान रखता था, लेकिन नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने खुद ने ड्रेसिंग सेंस भी इम्प्रूव करने की ट्राई की है। और साथ में जो डिजिटल वेलबींग का जो कंसेप्ट है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई किया है कि भाई लेस यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। और टीम की बात करूँ तो मैं 2 लोगों की बात करना चाहूँगा, एक तो युत्विक और एक मनीष भाई। युत्विक ने एक तो टीम मैनेजमेंट और टीम लीड का जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अभी हमने 2 बड़े इवेंट किए, एक तो मुंबई में राम कथा और अभी जल कथा जो लास्ट वीक कंप्लीट की। और साथ में मनीष भाई भी जो एक मल्टी रोल के हिसाब से काम करिए कि भाई वो बाहर का भी काम देखते हैं और खुद भी टाइम मिले तभी कंप्यूटर पे भी वर्क करते हैं। तो ये दोनों ने एक इम्प्रूवमेंट टीम के वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर ऋत्विक, मनीष एंड वंस। ओके, वी विल बी द नेक्स्ट। यस, पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कोई भी ऑफिस में कंप्यूटर का काम मैं नहीं कर पाऊंगा, पर पूरी टीम की हेल्प से मैंने कंप्यूटर का काम मतलब स्टार्ट किया, अब मैं वो कर भी रहा हूँ। चलो, गुड, वेरी गुड। और टीम में किसमें कौन सा इंप्रूवमेंट देखा आपने? और हमारे टीम में सुशील जो अभी 3-4 महीने पहले ही मतलब आया था, पर उसमें इतना हुनर है कि वो कोई भी काम को लेके कि ये मैं करूंगा तो वो काम फिनिश भी करता है। चलो, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड, जब मैं कोई भी पहले किसी के साथ कम्युनिकेशन करने की बात आती थी तो मैं थोड़ा डर जाता था कि क्या बात करूंगा, कैसे करूंगा, सामने वाला पर्सन क्या है। बट जब भी हमारे कम्युनिकेशन के सेशंस हो उसके बाद पता चला कि इसके साथ कैसे बात करनी है, जरा भी डरना नहीं है और जो सच्चाई है वही बात करनी है। इसलिए वो भी एक फियर हो गया कम्युनिकेशन का दूर। और टीम में बात करूं तो 2 से 3% लाइक विक्रम भाई, सुशील एंड मनीष भाई, जो उनका भी एक पहले डर था, ऑल ओवर टीम का था एक पॉइंट तो कि जो भी ऐसे कुछ सेशन होते थे, मीटिंग्स गैदरिंग जब होती तो वो कुछ बोलते नहीं थे सब टीम, क्योंकि उनको एक फियर लगता था कि कुछ गलत बोल दिया या हमसे ये नहीं हो पाएगा, मेन ब्लॉकेज होगा। तो ऐसे ट्रेनिंग सेशन के बाद वो एक ब्लॉकेज भी दूर हो गया और सब इस गैदरिंग में एक साथ मिलते भी है। और स्पेशली इन टीम के लिए कि ये जब कंप्यूटर वर्क यानी कि आईटी में आए तब थोड़ा डर रहे थे कि हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट के बाद
स्किल्स इंप्रूव हुई और अभी इस पाथ पे वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और थोड़ी मेहनत के बाद वो इंप्रूव होते हैं। चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी किसका बाकी है? त्रिशील। ये अपना वर्चस्व की ज़्यादा थी, वो बहुत कम कर दी है। अरे वाह गुड। और टीम में बताना चाहूँगा जैसे कि ऋत्विक और निकुंज। ऋत्विक तो पहले वो टीम हैंडल नहीं करता था, अब बहुत अच्छे से कर रहा है। और निकुंज भी बोलता नहीं था, वो भी बोलने लगा है अरे वाह। और उसको भी थोड़ा ज़्यादा बोलने की जरूरत है। तो चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। यस निकुंज अभी आपकी बारी। वो काम मतलब 10 मिनट का हो तो मैं वो काम पहले ही कर देता हूँ, वो मतलब वो बाद में क्यों करना था, अभी अभी करते हैं। वेरी नाइस। और विक्रम भाई तो अभी वेबिनार मतलब करने से डरते थे, लाइव करने से डरते थे, तो वो भी अभी धीरे धीरे चालू। चलो वेरी नाइस। सो विक्रम भाई, हाँ विक्रम भाई यस यस। मैं पहले ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो मैं पहले जीन्स टी शर्ट और ऐसे पहनता था। फिर बाद में ट्रेनिंग सेशन में इतना जानना मिला कि ये मेरे को फॉर्मल कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल मेरे को ज़्यादा बहुत सूट करता है। और फिर बाद में मैंने अपना सोशल मीडिया में थोड़ा ना जो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करता था बहुत थोड़ा कम कर दिया हूँ। और स्टाफ की बात करें तो सभी स्टाफ वाले ऋत्विक भाई, मीत, वंश भाई, मंथन भाई सब मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने किया हमारे सेशन के बाद? हमने जो सेशन किए ऋत्विक ने ऐसे। चलो वेरी नाइस। कैन वी गिव अ क्लैप टू विक्रम एंड ऋत्विक? सो ओवरऑल वी आर वेरी हैप्पी। जब हम आपको सुनते हैं तब हमें समझ आ रहा है कि हर एक में इंप्रूवमेंट आ रहा है। देखो मैं बारी बारी बोलता हूँ, इवन हमने सिर्फ 0.1% इंप्रूव किया हर रोज, सिर्फ 0.1%, ज्यादा नहीं किया तो भी हम अगले साल 138% हो गए। Right? So you just think of, so within 3 years you will be at 200%. यदि मैं सिर्फ 0.1% इंप्रूव करता हूँ, यदि मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है मैं ज्यादा अच्छा रहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा भी करता हूँ 0.1% तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? 37.2%, मतलब 38% इसका फर्क पड़ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? सो मुझे क्या करना है, हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ मैं सीखता हूँ चीजें, उसको इम्प्लीमेंट करनी है। देखो गूगल, विकिपीडिया एंड आप सब में क्या फर्क है? गूगल है, विकिपीडिया और आप सब हो, तो फर्क क्या है? वो डेटा है पर काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन वही रहेगी। आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको यदि आपने इंप्लीमेंट किया तो वो एक्शन हो जाएगा, तो इंप्रूवमेंट आएगा। ये बड़ा डिफरेंस है। तो हमें बार बार क्या करना है? अपने आप को इंप्रूव सिर्फ नहीं करना है, उससे पहले भी क्या करना है? इंप्रूव कैसे होगा? इम्प्लीमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ना इम्प्लीमेंटेशन। कितना भी अच्छा लगा, मैं बारी बारी ये बोलता हूं, अदरवाइज मेरा नाम पप्पू दद्दू मनु बापू हो जाएगा, है ना? जो बातें बहुत अच्छी करता है, अच्छी से कथा करता है, मैं वो नहीं हूं। मेरा काम क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। तो जैसे आप आज बोल रहे थे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मैं जो कर रहा था उससे अच्छा, हमने एक सेशन लिया था, उस समय बताया था कि हाउ डू वी लुक, मेरा अटायर क्या होना चाहिए, और उसके बाद आप सबने इतना इंप्रूव किया, दैट्स समथिंग वेरी गुड। सबने किया, सबने एक बारी बारी यही चीज बोली, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं हम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच वन ऑफ अस। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट का तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। क्या आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे? ठीक है, वेरी नाइस। अपनी आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज। ठीक है, और आपको जब लगे कि 30 सेकंड्स हो गई है, 30 सेकंड्स, तब आपको 2 ताली बजानी है। लेकिन साथ साथ याद रखना, इसलिए नहीं बजानी है कि पास वाले ने बजा ली ताली, इसलिए नहीं बजानी है। ताली क्यों बजानी है? 30 सेकंड्स होने के बाद। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके ग्रेट। क्या हुआ? 30 सेकंड पूरे यूनिवर्स में अलग है क्या? पूरे यूनिवर्स में 30 सेकंड अलग है? आप सबकी तो अलग अलग आई, क्यों ऐसा हुआ? काउंटिंग मिस्टेक। यही सबसे बड़ी चैलेंज भी है। मुझे जो काम लगता है कि मैंने बहुत कम टाइम पे किया, दूसरे का परसेप्शन क्या है? उसने बहुत लेट किया। इसको लगता है मैंने तो तुरंत कर दिया, सब जैसा बोला तुरंत कर दिया। जो ऑब्जर्व करता है उसे क्या लगता है? ये बहुत टाइम ले लिया। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमारा सबका टाइम का परसेप्शन अलग अलग है। हम सबका टाइम का परसेप्शन कौन सा रखना है? एक रखना है। सो दैट्स द फर्स्ट लेसन व्हिच आई वांट यू टू लर्न, कि हमें टाइम को ऐसे देखना है जैसे ओरिजिनली है। वी डोंट हैव ए चॉइस। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे हमने सोचा कि हम 5 बजे सेशन शुरू करेंगे, तो किसी को हमने बोला था 4:40 को आना, किसी के लिए 4:40 मतलब 4:35 भी थी, किसी के लिए 4:40 मतलब 4:40 भी थी, और किसी के लिए 4:40 और 4:55 भी था। हलक के लिए वो 4:40 अलग हुआ, इसे तो है नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने परसेप्शन अलग था। ठीक है, अभी परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी कंफर्टेबल। हम अभी आगे का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं। अभी जो मैं आप सबको बताने वाला हूं, which is a very very unique thing I am going to discuss with you, and I promise you ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो प्रिंसिपल है और ये जो डिस्कशन है, वो स्टीफन कोवी है। स्टीफन कोवी की बहुत ही एक अच्छी बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आई रिकमेंड, आपको जब भी टाइम मिले जरूर पढ़ो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और वो ऐसी बुक है जिसमें स्टीफन कोवी ने अलग अलग 7 हैबिट्स बताई है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, काफी लोगों की पूरी लाइफ चली जाती है, उसमें से 3-4 हैबिट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। उसमें से एक हैबिट की बात है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। आर यू रेडी? आई डोंट सी यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी, गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जैसे मेरे कान को ज्यादा आवाज सुनाई चाहिए, ऐसे संभाल के नहीं, जोर से अपने। ग्रेट। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपीरियंस करने जाने वाला हूं, a very small experience, but I am sure you will realize this. This is something very very important experience. ठीक है, ये आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, दिस इज अ बाउल, दिस इज अ लाइफ। ये क्या है? मेरी लाइफ है, उसका ये सिंबल है, सिंबॉलिक बाउल है जिसमें मेरी पूरी लाइफ है। अभी हो क्या रहा है? आज के दिन में मेरा पूरा दिन है, पूरा महीना है, पूरी साल है, पूरी लाइफ है, जैसे भी आप सोचो ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, अभी हो क्या रहा है? मेरा पूरा दिन जो है ना, वो कैसे जा रहा है देखो आप, है ना। सुबह उठता हूं मैं, और उठते ही मेरा व्हाट्सएप शुरू, है ना। व्हाट्सएप के मैंने सभी नोटिफिकेशन देखे, उसमें जितना जो भी आया था वो देखा। फिर मैंने इंस्टाग्राम चालू किया, है ना। फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने मेरे दोस्तों से बात कर ली शुरू। फिर मैं थोड़ा फ्रेश भी हो गया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने दोस्तों से थोड़ी और ज्यादा चैट कर ली, पानी पी लिया, चाय पी ली दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर शाम होते 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 हम घूमने चले गए, एक आध रील भी देख ली। ओवरऑल जब मैं देख रहा हूं तो हो क्या रहा है, मेरे पूरे दिन में ये सब चीजें आ गई। व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया, किसी का कॉल आ गया, और ये करते 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 मैंने दिन खत्म कर लिया। अभी आप मुझे बताओ, मेरा पूरा दिन किससे फिल हुआ है? नॉन इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट थिंग, नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट थिंग से मेरा हुआ है। अभी मुझे
ये करना है, मुझे मेरे फैमिली को टाइम देना है। क्या मैं दे पाऊंगा? शायद हाँ। मुझे मेरे दोस्त के साथ घूमने जाना है, शायद ना। मुझे हर रोज 1 कलाक चलने जाना है, देखो ये ऊपर आ गया, अभी नहीं जा रहा है। तो मैं जो काम मेरे लिए बहुत ही जरूरी था वो काम मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। मुझे मेरे पेरेंट के साथ बैठना है, जगह ही नहीं है। हाउ डू आई सीट हियर? मुझे आज मम्मी के पैर दबाने हैं, जगह ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ कर सकते हैं? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? चलो अभी देखते हैं अलग से इसी चीज को, है ना। अभी ये रहा मेरा पूरा दिन, दिस इज माई फुल डे, और मैं डिसाइड क्या करता हूं? खुद के लिए मुझे टाइम देना है, मैंने टाइम दिया। दूसरा मैंने सोचा फैमिली के लिए टाइम देना है, दिया। फिर मैंने सोचा 1 घंटे हेल्थ के लिए टाइम देना है, दिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे आज रीडिंग करना है, मैंने किया। फिर मैंने सोचा बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ टाइम निकालना है, किया। मेरे लाइफ के जितने जितने इंपॉर्टेंट चीजें सब हुई कि नहीं हुई? सब हुई। ओके चलो अभी और मैं लेता हूं। अभी जीवन की छोटी छोटी जरूरतें हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें से जो मुझे करनी थी, है ना। फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, किया। इंपॉर्टेंट मेल आया है उसके रिस्पॉन्स करने हैं, किया। इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, किया। अब देखना मेरी हर चीज वो हो रही है जो मुझे जरूरी है। मुझे मेरा कम्युनिकेशन सुधारना है, हुआ। मुझे कोई सेमिनार में जाके अटेंड करना है, हुआ। ये छोटी चीजें थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद की चीजें कैसी है? लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन वो नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। मुझे घर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, किया। आप देखो आपकी हर छोटी छोटी चीजें, दोस्तों को मुझे बर्थडे विश करना है, किया। एल्यूमिनाई मीट में जाना है, गया मैं। ऐसी हर चीज है जो यहां पे हो रही है, जो पहली बार में नहीं हुई, जिसकी जगह नहीं थी आपके पास। यहां पे आपकी वो सब चीजें हो रही है जिसकी जगह है। और आगे जाके और कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही तो वो भी मैंने कर दिया। चलो अभी देखते हैं क्या इसके बाद भी मेरे पास स्कोप है जो मैं कर रहा था उसका। क्या ये छोटी छोटी चीजें जिस यहां पहले इसको मैंने पहले कर दिया तो क्या हुआ? वो नहीं हुआ। मैंने इंस्टा चेक कर लिया, मैंने व्हाट्सएप चेक कर लिया, मैंने बाकी की चीजों पे टाइम दिया, चाय की टपरी पे जाके चाय पे चर्चा कर ली, है ना। नॉन प्रोडक्टिव। रशिया को यूक्रेन से युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पुतिन को देखना है, मुझे थोड़ा देखना है ना। सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को ये शॉट नहीं, ऐसा नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई वो सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट सेंचुरी करने वाला है, हम कौन बताने वाले उसे। और उसके बावजूद भी हम चाय पे चर्चा कौन सी करते हैं? यही सब तो चर्चा करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। देखो ये सब करने के बावजूद भी आप देखना सब कुछ आ गया। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अभी कुछ जगह है इसमें? हाँ। कहां है जगह? चलो जगह भर देते हैं। तो जो भी आप कर रहे थे इससे हम भर देते हैं। चलो अभी जगह है? कोई है जगह? नहीं। अभी इसके बाद भी कभी कभी तो इमरजेंसी आ जाती है, हमने सोची नहीं होगी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हाउ डू आई मैनेज दिस? ठीक है, यदि मैंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी सबसे पहले रखी होती, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रखी होती, उसके बाद मैंने थर्ड प्रायोरिटी रखी होती,
तो सब कुछ आ जाता, और उसके बाद भी यदि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई जरूरत आ गई, तो क्या होगा देखो। हो पाया कि नहीं हो पाया, है ना? दैट्स हाउ द लाइफ वर्क्स आउट, राइट? सो अभी समझ आ रहा है क्या करना है मुझे? तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? कोई चीज अच्छी लगे तो हम क्या करते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हो, हाथ ऐसे बंद के रखते हो, और नहीं अच्छी लगे और मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ साहब ये जरा भी अच्छा नहीं लगा और आपने बोला इसलिए ताली बजाई, ऐसा भी नहीं है ना? यदि कुछ नया सीख रहे हो तो अपने आप को याद दिलाने के लिए भी ताली बजाओ, है ना? जब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताओ कि जब हम ताली बजाते हैं तो आप सब जानते हो कि सब पूरी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है? तो कभी भी किसी का भी कुछ अच्छा लगे तो हम क्या करते रहेंगे, और उसका एक साइड इफेक्ट भी है, मैं बताता हूं। पास वाले को नींद आती होगी ना तो नींद उठ जाएगी, ठीक है? तो आज से हम क्या करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट वर्क, तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क को जाएगी, बिफोर इट बिकेम ए अर्जेंट। ये अर्जेंट बनने से पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है? ये स्टीफन कोवी का सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी आप सबको मुझे 3 चीजें बतानी है, ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी व्हाट वाज योर बिगर टास्क। आपका स्टोन कौन सा था? मैंने बताया ना, मैंने सबसे पहले रॉक लिया, इस जो ये रॉक एंड सैंड कंसेप्ट है, ठीक है? तो सबसे बड़ा रॉक कौन सा है आपका? आपको खुद को लिखना है विच इज योर बिगेस्ट रॉक ऑफ द लाइफ, ठीक है? दूसरा, अभी तक आपका टाइम कहां जाता था, कहां आपका टाइम चला जाता था? और तीसरा, अभी आप किस चीज को प्रायोरिटी दोगे? राइट डाउन इनटू योर बुक। तो आपको याद रखना है जो सैंड है वो आपका डिस्ट्रैक्शन है, जितनी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो सब सैंड है। पेबल से आपके इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें हैं, जो रूटीन वर्क है, जिसको हम टाल नहीं सकते। मेरा मेल आएगा तो आएगा, उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो मुझे करना ही पड़ेगा। सो दैट्स योर पेबल्स, राइट? एंड द बिग रॉक क्या है? जो बड़े बड़े बॉल मैंने लिए थे वो क्या है? मेरे इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें, मेरी लाइफ को पूरा जो चेंज कर देगी जो चीजें, वो इंपॉर्टेंट है। आपको यह भी याद रखना कि मेरे दिन में सबसे पहले जार में किससे भरता हूं, कौन सी चीजें जिससे मेरा जार भर जाता है, इसलिए मेरी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हो रही है। क्या? तो मेरा रॉक कौन सा है, मेरी पेबल्स कौन सी है, ठीक है? और मेरी सैंड कौन सी है? इमरजेंसी को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। पेबल्स है वो आपका रूटीन वर्क है जो करना ही पड़ेगा, होगा ही, उसको भी आप नहीं कर पाओगे। हम गलती कर रहे हैं, पहले सैंड डाल देते, बाद में रॉक डालते। हमें करना क्या है? पहले रॉक, फिर पेबल्स, फिर सैंड, ठीक है? क्या लिखा, कौन शेयर करेगा? एक दूसरे के साथ पहले शेयर करो, फिर आप में से कोई शेयर करो। पहले एक दूसरे के साथ शेयर करो, 1 to 1। Okay, can we now come back? Okay, कौन एक पर्सन शेयर करना चाहेगा? ओनली 1 person, because we have a limitations of time also. We are in a time management mode. Anybody can share. I'm okay. So you can nominate yourself also. Yes, Niku, you wanted to share? मुझे इसे इंपॉर्टेंट से समझना था, स्पेसिफिक चाहिए मुझे, स्पेसिफिक चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए रॉक है, ऐसा कौन सा काम है जो सैंड है जिसको आप वेस्टिंग चीजें कर रहे थे, जो अभी से कम करोगे, बंद करोगे। ऋत्विक, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? वुड यू लाइक टू से दैट? माय रॉक्स लाइक मोस्ट ऑफ मेरे जो फ्रीलांसिंग के काम होते थे रात को, तो गेम प्ले करने के कारण वो रह जाते थे। ऐसे सोचो थोड़ी देर गेम खेलूंगा फिर वो करूंगा, तब तक तो लेट नाइट हो जाती थी।
इसलिए ये बंद करूंगा। फिर मेरा टाइम स्पेंड कहाँ होता था, पूरा दिन में कुछ ना कुछ नया ढूंढने में मेरा टाइम स्पेंड होता था। उसमें एक मैं जो फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज मुझे ढूंढनी है, उसमें से मैं रील में चला जाता था, इसलिए वो डाइवर्ट हो जाता पूरा। और क्रिकेट जो मैं डेली प्रैक्टिस करता था वो अभी विंटर स्टार्ट हो गया, इसलिए आलस में वो एक बंद हो गया था। इसलिए वो एक फोकस में मेरा मैनेजमेंट में करूंगा और क्रिकेट में की डेली से प्रैक्टिस वापस। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। कैन वी गिव अ क्लैप टू ऋत्विक फॉर दिस। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने पर्सनल फाइनेंस रोक में लिखा है? सबसे बड़ी जरूरी चीज जिसको हम भूल रहे हैं, आपको इसके बारे में भी सोचना है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, दैट्स अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादातर लोगों की चैलेंज इसीलिए होती है क्योंकि पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। दैट्स योर रॉक। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज योर रॉक। रिलेशनशिप विद द फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर इज योर रॉक। फ्रेंड्स, फैमिली एंड पार्टनर, सभी ये मेरा रॉक है। तो आपको सोचना है कि मैं रॉक कैसे डिसाइड करूं। चलो अभी यहां से तो हमने क्या देखा, टाइम डज नॉट फिट द एक्टिविटीज। ठीक है, मुझे मेरी एक्टिविटी को टाइम के अकॉर्डिंगली फिट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो लेट्स सी कि जब मैं काम करना शुरू करता हूं, देखो सर आप बोलते हो कि ये मेरा रॉक है, आपने बोल दिया हेल्थ इज माई रॉक, आप बोलते हो कि फिटनेस इज माई रॉक, लेकिन सर ये तो सब जानते हैं, करता कोई नहीं है। सर आप बोलते हो कि हर रोज 10 पेज रीडिंग करना चाहिए, लेकिन जानते सब है, करता कोई नहीं है। जानते ना सब, मुझे हर रोज 10 पेज का रीडिंग करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, सब जानते, करता कोई है? करता कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी चीजें होगी, ऐसी काफी सारी चीजें होगी जो मुझे करनी पसंद नहीं आती है। मैं आपको आपके स्टडी के टाइम पे ले जाता हूं। आप याद करो, जो ऋत्विक करता है ना, अभी उसने बोला वही चीज हम सबके साथ हुई है पास्ट में। जैसे कि मेरे लिए सिविक, नागरिक शास्त्र जिसे बोलते थे, सिविक was a very boring subject, very difficult into my mind। ठीक है, मेरे लिए मैथ्स मेरा एकदम फेवरेट था। तो मैं क्या करता था, सुबह दोपहर शाम रात कौन सा सब्जेक्ट में करता था? मैथ्स। कुछ भी आए जाके कहां पे अटक जाता था? मैथ्स पे अटकूंगा। जब भी जैसे ही सिविक हाथ में लिया तुरंत नींद आनी शुरू हो जाती थी। वो सुबह के 10 बजे हो, दोपहर के 4 बजे हो या रात के 9 बजे। सबके साथ ऐसा हुआ है? है ना, सबके साथ हुआ है ना। अभी ये जो सबके साथ हुआ है उसका, अच्छा सिर्फ पढ़ने के समय ही हुआ था? याद करो, सिर्फ पढ़ने के समय हुआ था या अभी भी हो रहा है? ऐसा कोई टास्क है जो मुझे करना पसंद नहीं है? जो पसंद नहीं है वो सब में ये ज्यादातर कोई न्यूज़पेपर रीड करना अगर पसंद नहीं है तो उसमें ये दिक्कत आती है, या डिसलाइक्स हो उसमें ये दिक्कत आती है। डिसलाइक हो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी मुझे पसंद करनी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, उसे करना तो जरूरी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं क्या करता हूं उसके साथ? मंथन आप क्या करते हो फिर उसके साथ? छोड़ देता हूँ। छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, तो क्या करोगे? उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है, ज्यादा टाइम जाएगा, किसी और को डाइवर्ट हो सके। ट्राई करूंगा, मैं एवॉइड करने की ट्राई करता हूं। मैं क्या करता हूं? बाहर निकल लूंगा। जैसे कि मित्तल भाई ने आपको कुछ बोल दिया, मंथन ये करना है जो आपको पसंद नहीं है। किसी को मिलने का होगा तो 10 लोगों को मिल क्या हो गया, ठीक है, लेकिन आपको बोल दिया जो वीडियो आपने बनाया ना अभी, उस वीडियो को आपको एडिट करना है, आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? ढूंढ लूंगा, डिले करूंगा, एवॉइड करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। अरे यार निकुंज तू तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है ना, आजा चल हम चाय पीने जाते हैं, है ना? चल चाय पीने जाते हैं। और मैं निकुंज को कर दे ना, चल ना,
होता है कि नहीं होता है? लाइफ में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरी बात बताऊं, मैं मेरे लिए आप मुझे बोलो 12 घंटा 18 घंटा 20 घंटा तक मुझे ट्रेनिंग देनी है, आई एम रेडी फॉर इट। मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया देता रहूंगा आप सबको। लेकिन जैसे ही बोलो आप मुझे कि सर ये 5 रिपोर्ट बनाने हैं, मुझे लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मेरे टू डू लिस्ट में वो 3-4 दिन तक रहता है, फिर एक दिन अपने आप को बोलता हूं कि भाई ये नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होता है। सबके साथ होता है, ये होता है। तो इस चीज के लिए ब्रियान ट्रेसी करके बहुत ही अच्छे ऑथर है, उसने एक बहुत ही बढ़िया बुक लिखी, ठीक है। उस बुक का नाम है ईट द फ्रॉग। क्या नाम है उसका? ईट द फ्रॉग। मतलब क्या, जो मेरे दिन का सबसे डिफिकल्ट काम है, जो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, ये करना मुश्किल है, मुझे नापसंद है, उसको कब कर लेना है? सबसे पहले। और मैंने जितनी बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है ये तो सिर्फ 3 मिनट का काम था, मैंने 3 दिन क्यों उसको टाला? जब कर लेते तो क्या लगता है? इजी था। ये मेरा परसेप्शन था कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। तो आप सबको क्या करना है? इस फ्रॉग को खा जाना है। सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट है उसको सबसे पहले करना है, ठीक है। तो आपके पास मैं सीट दे रहा हूं, जो आपको लग रहा है कि मेरा सबसे डिफिकल्ट टास्क है, इसमें लिखो और आज से क्या तय करना है? सबसे पहले मैं वही काम करूंगा, ठीक है। सो टेक वन एंड पास अनदर। एक ले लो, दूसरी पास करो। और एक 2 लोगों के बीच एक सीट रखोगे तो भी चलेगा। ईट द फ्रॉग, ऊपर आपका नाम लिखना है और वो कौन सा काम है जो आज आप सबसे पहले करोगे। सबसे ऊपर आपका नाम लिखना है, और जो सबसे नापसंद काम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको मुझे क्या करना है? पहले करना है, दिन की शुरू होते हुए। और जिस दिन आपने वो पहले कर दिया, आप देखोगे अरे वाह ये तो बहुत इजी था। मैंने ये चेंज किया था, सिविक का पेपर मैंने सुबह 4 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, फिर सिविक मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे बेटे के साथ भी यही हुआ, केमिस्ट्री उसे नापसंद था, फिर केमिस्ट्री उसका सबसे फेवरेट हो गया। क्यों? क्योंकि एक दिन बिठा के मैंने उसे समझाया, बेटा ईट द फ्रॉग। उसने फ्रॉग खा लिया, खत्म हो गई चीज। बारी बारी ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिस दिन आप ये शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। यू विल बी अ वेरी वेरी हैप्पी गाय। जो सबसे बड़ा एक ही फ्रॉग होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली वन थिंग, जो बहुत नापसंद है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पसंद करो, आइडेंटिफाई करो उसको, और उसका आपको लिखना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। जस्ट राइट डाउन। और याद रखना, लाइफ के साथ फ्रॉग डिले स्मॉल नहीं हो जाता है ना। मैं डिले करूंगा, विल द फ्रॉग बिकम ए स्मॉल? वो तो उतना ही रहने वाला है। तो उससे अच्छा है क्या है? सुबह में ही मैं खा लेता हूं, सुबह में ही खत्म कर देता हूं। फर्स्ट सबसे पहला काम क्या करूंगा वही कर लूंगा, मेरा काम इजी हो जाएगा। सबने लिखा? वही हम पुराना वही ट्राई करेंगे। अभी आप एक दूसरे के साथ स्वैप हो सकते हो, पास वाले को नहीं, आमने सामने वाले को बोलो, तो जिससे सबको पता चले। अदरवाइज वंश को ही मंथन का पता चलेगा। नहीं, एक दूसरे को नहीं, आप नहीं, अभी कोई तीसरा पार्टनर ढूंढो और कोई पार्टनर लो। नहीं, काम करो, सबमिट करके जैसे आप चाहो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं, साथ मत करो, अपने पास ही रखो। लेट इट बी विद देम ओनली, लेट इट बी विद देम ओनली, अपने पास ही रखो। और बताओ,
हाँ, एक दूसरे को बताओ। वो पेपर देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, पेपर नहीं दोगे तो भी चलेगा। एक दूसरे को बताओ आप कौन सा फ्रॉग अभी शुरू करोगे। ऐसा क्या चीज है जो अभी आपको पसंद नहीं थी और दिन में सबसे पहले शुरू करोगे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, यदि आपने ये कर लिया, रनिंग सो एक पर्सनल हो गया, एक प्रोफेशनल हो गया। ही हैज डन अ राइट थिंग, क्रूसिल हैज डन अ राइट थिंग। वन इज एन अ पर्सनल, सेकंड इज एन अ प्रोफेशनल, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, गिव इट बैक टू द इंडिविजुअल ओनली, जिसका है उसके पास। अभी जिसके पास जो पेपर आया था ना, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पार्टनर को याद दिलाएगा कि तूने ये बोला था कि मैं सबसे पहले ये करूंगा। ठीक है, तो यदि मंथन ने क्रिसिल का देखा तो मंथन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर रोज सुबह 2 चीजें याद करानी। आज तूने रनिंग किया कि नहीं किया, चल अर्धा, वरना अभी जा रहे हैं। और दूसरा, एडिटिंग कर ले बेटा। क्या लाया? तो वंश ने निकुंज का जो भी देखा होगा, वंश का किसके पास था, क्या था उसमें? रिपोर्ट एंड अटेंडेंस। हाँ, तो सुबह 9:35 को यदि वंश ने अटेंडेंस शीट नहीं सेंड की तो क्रिसिल क्या करेगा? 9:35 हो गया भाई, तूने अभी तक अटेंडेंस शीट नहीं भेजी है और वेबिनार रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? तो आप उसके पार्टनर हो, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। जब तक उसकी आदत नहीं हो जाती तब तक, फिर क्या होगा? फ्रॉग बदल जाएगा। फ्रॉग बदलते रहता है सबकी लाइफ में, एक ही फ्रॉग नहीं रहता है। फ्रॉग क्या करता है? बदलते रहता है। इट कंटिन्यूज टू चेंज। आज जो है वो कल दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। बंद होने वाला नहीं है कभी भी, कभी भी नहीं। ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? अभी बड़ी बात तो बहुत कर ली, अभी तीसरे सब्जेक्ट की ओर जाते, तीसरे सिद्धांत की ओर। तीसरा प्रिंसिपल देखते हैं, a very important principle which I wanted to share with you. ठीक है, this principle is known as a 2-minute principle. इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? 2 मिनट प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको यहां से थोड़ी चीजें बोलूंगा, आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो 2 मिनट में हो सकती है। ठीक है, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, 2 मिनट, अरेंज योर डेस्क, 2 मिनट, सेव ए फाइल प्रॉपरली। जो मेरे पास मेल में आई कोई फाइल, उसको प्रॉपरली सेव किया। 2 मिनट, रिप्लाई टू व्हाट्सएप मैसेज इन ए ग्रुप, नो, मतलब फ्रेंड ग्रुप में होगा तो वो अभी का रिप्लाई टू मैसेज इन ए व्हाट्सएप ग्रुप। स्पेशली मेरा प्रोफेशनल ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछा, उसका रिप्लाई पूछा है, रिस्पॉन्ड यस नो, क्या करोगे, क्या किया, कुछ भी। इतना काम आपको बोला गया था, आपने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं? ये कितना टाइम लगेगा इसका? 2 मिनट, नोट टुमारो स्टॉप टास्क, कल के लिए मेरा टास्क कौन सा है उसकी नोट बनाना है, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, बुक जहां से लिए वहीं से वापस रख दो, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, टू डू लिस्ट तैयार करो, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, कल के लिए मेरे डिफरेंट टास्क है, उसके लिए अलार्म रख दूं। मैं अलार्म रख दूंगा कि भाई 9 बजे करना है। मुझे पानी पीना याद नहीं रहता, तो मेरे आप फोन में देखोगे तो हर 2-1.5 घंटे के बाद मैंने पानी पीने का अलार्म रखा है। तो अलार्म रखने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, मेरा फोन चार्ज में रखने के लिए चार्जर के साथ फोन जोड़ने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, जंक ईमेल को डिलीट करने में कितना टाइम लगता है? बॉडी को स्ट्रेचिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है? क्विक कॉल करने के लिए कितना टाइम लगता है?
डॉक्यूमेंट को रीनेम करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। किसी को थैंक यू बोलने में कितना टाइम लगता है? किसी को हैप्पी बर्थडे बोलने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। किसी को सॉरी बोलने में कितना टाइम लगता है? मेरे लैपटॉप में, मेरे मोबाइल में बहुत सारे टैब ओपन है, अनयूज टैब बंद करने में कितना टाइम लगता है? राइट? पेपर को अपनी जगह पे रख के फाइलिंग करने में कितना टाइम लगता है? वो तो डिपेंड करता है ना कितने पेपर्स है। कितने भी पेपर हो आप ट्राई करना। आपके डेस्क में क्या होता है, मैं एक चीज रख देता हूं कि मैं बाद में फाइल करूंगा, फिर दूसरा आ जाता है बाद में। जैसे ही कोई चीज आई उसको पंच किया, फाइल किया, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा कब हो जाता है? एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे हो जाता है। ठीक है, मेरा कैलेंडर चेक करूं, गूगल कैलेंडर में मुझे कोई एंट्री करनी है, आज कौन सा दिन है, मेरे दिन में कैसे जाएगा, कौन सी प्रायोरिटी है, वो चेक करने में कितना टाइम जाएगा? 2 मिनट। रिमाइंडर किसी चीज का भेजना है, कितना टाइम जाएगा? राइट? कोई अच्छा आइडिया आया और मुझे वो राइट डाउन करना है, कितना टाइम जाएगा? 2 मिनट। आइडिया मुझे राइट डाउन करना है। ऐसे ही मैंने अपनी चाय पी और अपना कप यहां पे रख दिया, उसको डस्टबिन में डालने में कितना टाइम जाएगा? मैंने कप में चाय पी और कप को धो के अपनी जगह पे पेंट्री में रखने में कितना टाइम जाएगा? घर में हम सबको पता है कि सूरज से विटामिन डी मिलता है। घर की हर बारी, हर विंडो ओपन करने में कितना टाइम जाएगा? ठीक है, डीप ब्रीदिंग करने में कितना टाइम जाएगा? एक्सपेंस को हर बार आज के दिन में मैंने क्या एक्सपेंस किया उसकी नोट बनाने में कितना टाइम जाएगा? 2 मिनट। और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें कितना टाइम जाता है? 2 मिनट। तो ये है मेरा 2 मिनट का रूल आप सबके लिए। जितनी सारी चीजें जिसमें मुझे 2 मिनट ही जाएगा उसको मैं क्या करूंगा? सबसे पहले खत्म कर तुरंत कर लूंगा। सबसे पहले नहीं, इमीडिएट। मैं क्या करूंगा? इमीडिएट। वेट नहीं करूंगा, इसके बारे में सोचना नहीं है। जितना टाइम सोचने में जाता है उससे जल्दी तो क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा। चलो सब लोग पानी पी लो। स्टैंड अप एंड वॉक, गो एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड लेट्स सी कितना टाइम जाता है। एवरीबॉडी गो एंड हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। Did it take even 1 minute? Answer is no, right? लेकिन ये आप याद करो, हमें बारी बारी बोला जाता है कि दिन में अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एटलीस्ट 2.5 लीटर से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। हम में से कितने लोग पीते हैं? इट टेक्स लेस देन 30 सेकेंड्स। आप हर 1 घंटे में एक बार जगह से खड़े होके स्ट्रेच की ओर पानी पी के अपनी जगह वापस चलो जाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा। एक छोटी चीज में नहीं करता हूं। स्ट्रेचिंग भी कहां कर रहे हो? ऐसे ही बैठे रहते। सो देयर इज एन फॉर आई आल्सो देयर इज एन वंडरफुल एक्सरसाइज, है ना? आफ्टर एवरी 30 मिनट्स 30 फीट जो भी कोई भी चीज दूर हो, 30 फीट उसको 30 सेकंड के लिए देखना है। द रूल इज नोन एज ए 30/30/30। 30 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए 30 फीट दूर की चीज मुझे देखनी है। आपकी आई साइट बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। और इसमें कितना समय लगेगा भाई? 30 सेकंड्स। तो ये मेरा 2 मिनट का जो रूल है वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि यदि मैं 2 मिनट रूल को अप्लाई करूंगा तो मैं जो बर्डनसम फील कर रहा हूं ना वो कम हो जाएगा। मुझे लगता है कितना काम है सर, फाइलिंग भी बाकी है, ये भी बाकी है, एक्सपेंस भी लिखना बाकी है, मुझे काफी सारी इसका रिस्पॉन्ड भी करना बाकी है, मेल भी बहुत ज्यादा हो गए। ये सब चीजें जब एक साथ हो जाती है तो मुझे बहुत ज्यादा बर्डन लगता है, मुझे बोधरेशन लगता है।
मुझे लगता है वो आई एम ओवर ऑक्यूपाइड। क्या लगता है? बहुत ज्यादा काम है सर। आपको देखो 25 चीजें बाकी है, लेकिन ये 25 चीजें कौन सी हैं? 2 मिनट 2 मिनट वाली। और मुझे ज्यादा क्यों लग रही है? पूरे दिन मैंने किया है। डिले कर दिया, मैंने एक्शन नहीं लिया। ये सभी चीजों में मुझे क्या करना है? अभी आप अपनी डायरी में लिखो ऐसी कौन सी आपकी डे टू डे लाइफ की 2 मिनट वाली चीजें जिसको आप डिले करते थे अभी से नहीं करोगे। राइट डाउन इन योर डायरी। आई हैव गिवन फ्यू आइडिया, यू राइट डाउन इन योर डायरी। ऐसी कौन सी चीजें जो आप डिले करते थे अभी नहीं करोगे, तुरंत कर दोगे। मैंने आपको थोड़े बहुत आइडिया दे दिए। रेडी? Yes. कैन वी गो टू द नेक्स्ट? Yes. है ना? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो हमने देखा बहुत बड़ा टास्क है, उसको कैसे करना है। फिर हमने देखा बहुत छोटा टास्क है, उसको कैसे करना है। ठीक है, अभी कल के लिए आप सबके पास 12, 15, 20 चीजें मन में घूम रही होगी। सबके पास घूम रही है? ऐसा कोई है जिसके नहीं सर कल तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोना है। ठीक है, तो सोने में भी घूम रहा होगा कि ये करना है घर में, ये आज मैं बिंज वॉचिंग करूंगा, ये वाली सीरीज देखनी बाकी है, इस गेम में इस लेवल पे मैं नहीं पहुंचा, वो पहुंचना बाकी है। कुछ ना कुछ तो होगा आपके दिमाग में। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले उस चीजों को जॉट डाउन कर दीजिए। कल क्या करने वाले हो सभी चीजें लिखिए एक पेज में, अलग पेज ले लेना और उसमें लिखना कल क्या करने वाले हो। 10, 12, 15, 20 चीजें जितनी भी आती है सब लिखो। उसको अभी आपको बाइफरगेट करना है। उसमें से सबसे 3 बड़े टास्क कौन से हैं, उसके बाद के 3 टास्क कौन से हैं और उसके बाद के 3 टास्क कौन से हैं। सबसे बिग, फिर मीडियम, फिर स्मॉल। तो आपने 15 लिखे होंगे, उसमें से सिर्फ 9 टास्क को ढूंढने हैं, सिर्फ 9 टास्क। ठीक है, और उसको बाइफरगेट करने 3 बिग टास्क कौन से हैं, 3 मीडियम टास्क कौन से हैं, 3 स्मॉल टास्क कौन से हैं। चलो, आपकी 3 लोगों की टीम है, ये रखो आप। ए, ए, ये और फिर आपका आता है इसमें से ये रखो, ठीक है। आपकी 3 लोगों की टीम है, आपकी 3 लोगों की टीम है। ये आपका है। ये आपका है, ये आपका है, ठीक है। और फिर ये आपका है, 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 ये आपका है।
चलो मुझे बताओ इसमें से बिग टास्क कौन सा है, स्मॉल टास्क कौन सा है? आपको बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, मीडियम कौन सा है? 3, 2, 1 एंड स्टॉप. मैं डिवाइड करिए बिग मीडियम स्मॉल सो लिखो नहीं. नाउ इट्स ओवर. बताओ आपने टीम ए ने क्या लिखा, बिग क्या है? Prepare for an important exam. Prepare meeting agenda. Read Industry article. Read industry article, prepare exam, prepare meeting agenda. ओके, आपके लिए मीडियम क्या है? हमारे लिए मीडियम हाँ, Drink water. Work on final year project. प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग. प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग. ओके, आपके लिए स्मॉल क्या है? Apply for internship or job. Internship or job. Study toughest subject. Rename file. Close browser tabs. Read industry article. ओके, अभी इंटरेस्टिंगली देखो, मैंने आपको पहले नहीं बताया था लेकिन मैं आपको बताता हूं अभी, है ना? जो ग्रीन है ना वो स्मॉल टास्क है, जो येलो है वो मीडियम टास्क है, और जो रेड है वो बिग टास्क है. अभी आप देखो, आप सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है. जो हमारे ये टीम ने तो 2 बड़े बिग टास्क को स्मॉल टास्क बना दिया. यही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमें वो प्रायोरिटी नहीं लग रही है. हमें नहीं लग रहा है कि ये बिग टास्क है. तो हर एक का परसेप्शन भी अलग है और हर एक का अटेंशन भी अलग है. ठीक है, तो इसलिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमें बताना पड़ेगा ये मेरा बिग टास्क है, ये मेरा मीडियम टास्क है, ये मेरा स्मॉल टास्क है. काफी बार ऐसा होता है कि हम स्मॉल टास्क के पीछे इतना भागते हैं कि जब बिग टास्क करना होता तब तो थक जाते हैं. समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं 3x3x3. दिन में मैं क्या करूंगा? 30 सेकंड. 3, that is a 30x30x30. This is 3x3x3. दिन में मैं कोई भी 3 बड़ा टास्क करूंगा, 3 स्मॉल टास्क करूंगा, 3 मीडियम टास्क करूंगा. यदि ये मैंने कर लिया डिजाइनिंग ठीक से, 3 बड़े टास्क, 3 मीडियम टास्क और 3 स्मॉल टास्क, बिलीव मी आपका दिन बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा. You will have one of the highest productive day. Okay, so let's go towards the next. Clear है ये सबको? Okay, चलो तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं. तो रशिया का कौन सा सिटी है जिसका नाम आपने जरूर सुना है? रशिया का सिटी हो तो वो that itself is a country. That itself is a country. जिसका नाम आपने सुना है बारी बारी. मोरक्को इज अगेन ए कंट्री, जेंटलमैन. इट्स अ मॉस्को, राइट? सो मॉस्को इज वन ऑफ द वेरी फेमस कंट्री ऑफ रशिया. अभी ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट में देने वाला हूं उसका नाम क्या है? मॉस्को. उसका नाम ही मॉस्को है. ठीक है, अभी दिन में आपके पास बहुत सारे टास्क आएंगे. समझ लो कि ऐसे ये जो रूम है उसकी 4 दीवारें हैं, ऐसे ही 4 अलग अलग आपके पास टास्क भी आएंगे. ठीक है, एक दीवार है जो मस्ट है, करना ही पड़ेगा. इस दीवार पे कौन से टास्क आएगा मेरे पास? मस्ट, MUST, मस्ट. करना ही पड़ेगा. मैं नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा. यदि मैंने नहीं किया तो नहीं चलेगा. ये मेरा मस्ट टास्क. ठीक है, दूसरा होगा कुड टास्क. कुड मतलब कि ये कर लूंगा तो अच्छा है,
ये बड़ा वाला काम नहीं है, लेकिन ये कर लूंगा, रूटीन काम है। ठीक है, गुड टास्क। ठीक है, तीसरा जो है वो है मेरा सुड टास्क। करने से अच्छा लगेगा। मूवी देखना जरूरी नहीं, लेकिन नहीं देखने धुरंधर जाओगे तो थोड़ा चलेगा, तो सुड टास्क में आएगा। ऐसी चीजें जिसको करने से दिल को अच्छा लगता है, ठीक है, और मेरा सुड टास्क हो जाएगा। पहले दो है वो जरूरी है, ये मस्ट है, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, मेरा दिन खत्म नहीं हो सकता है। आज के दिन में यदि मंथन भाई ने एक बंदे का भी ढंग से इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरा दिन खत्म नहीं हो सकता है। आज के दिन में ऋत्विक ने एक अच्छा वीडियो नहीं बनाया और फ्लोट नहीं किया तो खत्म नहीं हो सकता है दिन में। मस्ट टास्क है। गुड टास्क क्या होगा कि सर मैंने आज इस वीडियो में 2 और एडिशन किए, अपर एंड लोअर दोनों अलग अलग पिक्चर दिख सकते हैं, ऐसा मैंने किया। दैट कैन बी ए गुड टास्क। सुड टास्क क्या हो सकता है? जो करने में अच्छा लगता है, ये हो जाए तो बहुत मजा है। और सबसे लास्ट वांट टास्क, नहीं करने हैं। मॉस्को का एम SCW, एक मस्ट, एक शुड, एक कुड और लास्ट वाला वांट। विल नॉट डू इट, दैट इज माई मॉस्को। ठीक है, और अभी एंड की ओर जाते हैं। ओके, और एंड में जाने के वो पहले 2 चीजें। आप ये पूरे वीक में, पूरा वीक सोचो और पूरा मंथ भी सोच सकते हो। पूरा मंथ ले लो आप और मुझे बताओ कौन सी 25 चीजें इस मंथ में आप करने वाले हो। राइट डाउन इन योर पेपर 25 थिंग्स विच यू आर गोइंग टू डू इन दिस एंटायर मंथ। 25 चीजें, राइट डाउन 25। ये जो कंसेप्ट में बोल रहा हूं, वो जो कंसेप्ट दिया है वो वॉरेन बफेट ने दिया है। वॉरेन बफेट का नाम कितने लोग जानते हो? कौन थे वो? कौन है रादर? कौन है वो? वो तो टिम कुक है। He is the one of the biggest investor of world. He is a 90 year plus और उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, वॉरेन बफेट। ये उन्होंने दी हुई थियरी है, थियरी ऑफ वॉरेन बफेट। This is very interesting concept and the principle which Warren Buffett has given. अच्छा, सबसे ज्यादा किसने लिखी? चलो बताओ मुझे। I'll take them. मित कितना लिखा आपने? ओके, ऋत्विक 10. Let's take a Meet example. मंथन कितना लिखा आपने? 17. ओके, let's take his example now. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 5 कौन सी है? बहुत ही जरूरी, जो करनी ही पड़े, उसको सर्कल करो। सर्कल दैट, 5 चीजों को सर्कल करो। सबको ये बोलना है, जो भी लिखा है आपने उसको उसमें से जो इंपॉर्टेंट 5 चीजें उसे सर्कल करो, जितना भी आपने लिखा है। यस, ओके। अभी वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल क्या बता रहा है? ये जो 5 चीजें आपने लिखी ना, उसी पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी की 20 को अवॉइड करना है। दिस इज व्हाट वॉरेन बफेट डज। ही डज दिस थिंग ओनली। पहले लिखते हैं सब कुछ, क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है, तो लिखते जाते। फिर देन नो ही आइडेंटिफाई कि 5 चीज करूंगा, बाकी की चीजें नहीं करूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको काफी सारे टाइम मैनेजमेंट के अलग तरीके बताए। ठीक है, हमने बहुत अलग तरीके देखे। पहले स्टीफन कोवी से फर्स्ट थिंग फर्स्ट से करना शुरू किया। रॉक सैंड वाला कंसेप्ट देखा, 3x3x3 वाला कंसेप्ट देखा, मॉस्को का कंसेप्ट देखा, ईट द फ्रॉग देखा, फिर हमने आगे जाके 25x5 भी देखा। ठीक है, हमने अलग कंसेप्ट देखे। ये सभी कंसेप्ट, और इससे पहले आइजनहावर भी देखा था हमने,
ये सभी कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? सबके पास उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। कितना ज्यादा काम करते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने इंपॉर्टेंट काम करते हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कितना कंसिस्टेंटली करते हो। कंसिस्टेंसी कितनी है वो डिसाइड करेगा आपका सक्सेस। वो आपको डिफरेंशिएट करेगा व्हाट आर यू टुडे एंड व्हाट विल यू टुमारो। आज आप क्या हो, कल आप क्या बनोगे, ये किससे डिसाइड होगा? इसी चीज से डिसाइड होगा आप कितना इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। एग्जैक्टली और कंसिस्टेंटली कितना करते हो। दैट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। आपका सक्सेस मंत्र वही है। मैंने आपको अलग अलग प्रिंसिपल बताए, इसमें से कितने सारे प्रिंसिपल आप सोचो अमल करो वो आप पर है, लेकिन ये सब प्रूवन प्रिंसिपल है, सभी प्रूवन प्रिंसिपल है। इसको आपने यूज कर दिया, यू आर सक्सेसफुल, राइट? सो विद दैट नोट कैन वी गिव अ क्लैप टू आवरसेल्व्स? इससे कैसे ताली बज सकती है बुक के साथ? Okay, great. So before we end, as always, क्या अच्छा लगा? क्या आप इंप्लीमेंट करोगे तुरंत? What went well? What you are going to implement? और what could have been better? और क्या अच्छा हो सकता था? 3 चीजें मुझे बतानी है, और that is about आज के सेशन में। That's about all about today's sessions. क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा कर सकते थे? क्या आप इंप्लीमेंट करने वाले हो? Over to you, Ritvik, start. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अच्छा लगा, जो सारी टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स हमने दी, ईट द फ्रॉग, 20/5/5, जो हमारे रॉक्स थे, कई सारे थे जो हमें अभी भी पता नहीं थे, लेकिन 25 जब हमने लिखे तो ऐसा कई सारे काम थे जी जो नॉन अर्जेंट थे, लेकिन उस पर हम फोकस कर रहे थे, वो सब मिट गए। और क्या अच्छा और हो सकता था, एक थोड़ा सा शायद लॉन्ग सेशन होता तो एक्टिविटीज हम कोई इससे पहले को बनाया था एफिल टावर टाइप, ऐसा कुछ होगा तो वो ज्यादा वो इंटरेस्टिंग होगा। ओके, गुड। एंड क्या इंप्लीमेंट करोगे सबसे? इंप्लीमेंट यही कि जो मेरी पसंदीदा चीजें कई सारी की गेम्स खेलना, लेकिन काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे देता तो वो रिप्लेस हो जाएगी। बढ़िया है, वेरी हैप्पी। यस, नेक्स्ट। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा बहुत लेट अभी उठ रहा हूँ, तो अब मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगा और फिर ऑफिस पे थोड़ा टाइम वर्क करूंगा। वेरी और गुड। जो मेरे को आलस और सब वो परेशानी होती है वो भी मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा ओके, सुबह सुबह। वेरी नाइस। एंड जो सोशल मीडिया में मैं थोड़ा सा बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ वो भी थोड़ा मैं कम कर दूंगा, कम करके बाद में बंद कर दूंगा। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू लिसन दिस। चलो, गुड। और मैं जो सोच रहा हूँ मैं आगे बढ़ने की, वो भी मैं पूरा टाइम उसको दूंगा। गुड, वेरी गुड। यस, मित। आज के सेशन में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो ये स्टोन एंड सैंड वाला कॉन्सेप्ट लगा, और उसके बाद में मुझे 2 मिनट प्रिंसिपल और 30/30/30 रूल जो मुझे अच्छा लगा, और मैं मेरी डेली रूटीन में 30/30/30 प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करूंगा और 2 मिनट्स वाला भी। और क्या अच्छा कर सकते थे? क्या ऐसा था जो हमने नहीं किया और अच्छा कर सकते थे? If we have numbers, then we can do more activities. वेरी ट्रू, वेरी राइटली सेड। वेरी हैप्पी टू सी दिस। ओके, चलो मनीष भाई। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम 3 लोग थे, तुषिल और विक्रम और मैं। पहले तो इतना झिझकते थे बोलने में भी, पर आपने जितना ट्रेनिंग सेशन किया हम लोगों में उतना कॉन्फिडेंस आया है कि हम लोग बोल पाए आगे। और अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी इंग्लिश की, वो भी हम थोड़ा अब इम्प्रूव करेंगे। वेरी नाइस। और आज के दिन में तो ये खास लगा कि सब लोग, कोई किसी के बारे में क्या क्या जानता है वो सब लोग बोल सकते हैं, और सबको मतलब अपना अपना पता भी लगेगा। और आज जो अच्छा सबसे लगा कि अपने इम्प्रूवमेंट अपने बताए कि ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उससे सबको ज्यादा फायदा होगा। क्या इंप्लीमेंट करोगे? कौन सी चीज आप
जरूर करोगे इसमें से, जितनी सारी चीजें सीखी उसमें से। पहले तो मैं अपने लिए करूंगा कि मैं ऑफिस सबसे लेट आता हूँ, मैं 10 से स्टार्ट कर दूंगा। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज के सेशन में जो मेन पॉइंट्स थे वो 30/30 और सबसे खास बात थी वो 2 मिनट प्रिंसिपल कि भाई वर्क आया है तो उसको तुरंत डिलीवर कर दो, क्योंकि बात तो बहुत छोटी सी है। और अगर ज्यादा एक्टिविटी हो सके तो हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, वो एक है। और मैं 2 मिनट प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि भाई वो आया और खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट टास्क में हम फोकस कर सकते हैं। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। कॉन्सेप्ट सभी अच्छे थे, ये आज का कॉन्सेप्ट में अच्छे थे। संख्या थोड़ी ज्यादा होगी तो बड़ा मजा आता, और प्रायोरिटी वर्क और टाइम मैनेजमेंट दो पर मैं फोकस करूंगा। चलो, वेरी गुड। लेकिन प्रायोरिटी वर्क, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा है सब्जेक्ट, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा मंथन कि इस चीजों पे मैं क्या इंप्लीमेंट करूंगा। दैट्स अ बिग सब्जेक्ट, सो डोंट कीप इट अ सो बिग। ठीक है? यस। सबसे पहले कि जो 2 मिनट का काम है वो मैं बाद में करता हूँ, तो वो पहले कर दूंगा। वेरी गुड। और जो बिग टास्क होगा तो वो भी मैं पहले करूंगा, और स्मॉल टास्क वो बाद में भी कर सकता हूँ। तो वेरी गुड। सो ईट द फ्रॉग करोगे, 2 मिनट टास्क करोगे। वेरी गुड। ठीक है। सो विद दैट नॉट लेट्स क्लैप आवरसेल्व्स गाइस। अगली बार मिलेंगे तब एक नई स्किल सीखेंगे। ठीक है? वी विल मीट एंड वी विल लर्न अ न्यू स्किल, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यू स्किल फॉर नेक्स्ट सैटरडे। Till then, take care of yourself, take care of your family, and wishing you a wonderful Sunday, happening Sunday, and happy Sunday to all of you. Thank you.